हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक मूवी के बारे में। ये एक हॉलीवुड मूवी है। ये मूवी आधारित है एक पिता और उसके 5 साल के बेटे के ऊपर। हमारा हीरो अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ एक किराए के घर में रहता था। अपने परिवार को चलाने के लिए वो एक मेडिकल डिवाइस बेचता था। वो मेडिकल डिवाइस जिसका नाम था पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर। ये डिवाइस एक्सरे से थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी देता था, पर जिसकी प्राइस एक्सरे से डबल यानी दोगुना थी। ये मेडिकल डिवाइस एक रिवॉल्यूशन है जिसे मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। ये सोचकर अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी उसने इस डिवाइस पर लगा दी थी और उसे बेचने का काम शुरू कर दिया था। पहले तो हमारा हीरो और उसकी वाइफ को ये काम बेहद पसंद था, पर सच्चाई तो ये थी कि डॉक्टर्स को ये डिवाइस इतना कुछ खास पसंद नहीं था। एक्सरे पहले से ही होने के कारण डॉक्टर्स को एक्सरे ही ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा था। ये डिवाइस डॉक्टर्स को अननेसेसरी लग्जरी लग रहा था, जिसकी वजह से ये डिवाइस डॉक्टर्स को बेचना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इस डिवाइस को बेचने में उसे काफ़ी मुश्किल होने की वजह से वो फाइनेंशियली काफ़ी वीक हो चुका था, जिसकी वजह से उसका अपनी वाइफ के साथ काफ़ी बार झगड़ा होता था। उसके अपनी वाइफ के साथ संबंध काफ़ी खराब हो चुके थे। वो कहते हैं ना, जब इंसान की जेब में छेद हो जाए तो सिक्कों से ज़्यादा तो रिश्तेदार गिर जाते हैं। अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। उसके पास अब घर का किराया, बिल्स और अपने टैक्सेस भरने तक के भी पैसे नहीं थे। उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। फिर उसकी ज़िंदगी में एक लाइफ चेंजिंग मोड़ आया। एक बार चलते चलते उसने एक लग्जरी कार से उतरते हुए एक आदमी को देखा, जो कि ऑफ कोर्स काफ़ी खुश था। उस आदमी के लिए हमारे हीरो के पास दो क्वेश्चंस थे: व्हाट यू डू एंड हाउ यू डू। मतलब वो क्या करता है और ये कैसे कर लेता है। जिसके रिप्लाई में उस आदमी ने कहा कि वो एक स्टॉक ब्रोकर है। पहले तो हमारे हीरो को लगा कि स्टॉक ब्रोकर होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, पर उस आदमी ने जवाब दिया कि ऐसी कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी गुड विथ नंबर्स एंड यू जस्ट हैव टू बी गुड विथ पीपल। उस आदमी के साथ साथ वहां पर काम करने वाले बाकी सारे लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे, जिसे देखने के बाद हमारे हीरो को लगा कि उसे भी ऐसा कुछ करना चाहिए जिसके बाद वो भी इन सब की तरह खुशहाल ज़िंदगी जी सके, जिसके लिए उसे स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में काम करना होगा। पर यह सब इतना आसान नहीं था। सबसे पहले उसे वहां पर एक 6 मंथ्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना था, जिसमें सिर्फ 20 लोग ही हिस्सा ले पाते थे। जिसके बाद 6 महीने के लिए सब लोग स्टॉक ब्रोकर की ट्रेनिंग लेते थे, जिस ट्रेनिंग के बाद उनकी एक रिटर्न एग्जाम थी। उन 20 लोगों में सिर्फ कोई एक ही उस एग्जाम में सिलेक्ट हो पाता था। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एग्जाम कितना टफ था। और सबसे बड़ी बात, ये इंटर्नशिप पेड नहीं थी, जिसका मतलब उसे इस काम की कोई भी सैलरी नहीं मिलने वाली थी। वो फाइनेंशियली काफ़ी मुश्किल में था। तभी उस पर एक और मुसीबत आ गई थी। उसके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के चलते उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया था। रोज के झगड़े और फाइनेंशियल इश्यूज के चलते उसकी वाइफ अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। उसकी वाइफ के चले जाने के बाद वो अब अपने बेटे के साथ रहने लगा था। उसने अब उस इंटर्नशिप प्रोग्राम को अप्लाई कर दिया था, जिसका एक छोटा सा इंटरव्यू था। जिस इंटरव्यू के बाद उसे उस स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ने इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए हायर कर लिया था। यहाँ से उसका एक नया सफर शुरू होने वाला था। दिन भर उसे इंटर्नशिप प्रोग्राम अटेंड करने जाना था। उस वक्त उसे अपने बच्चे को एक डे केयर सेंटर में छोड़ना पड़ता था, जिसे वो अपनी इंटर्नशिप खत्म होने के बाद वहां पर लेने जाता था। अब वो और उसका बेटा दोनों साथ में रहने लगे थे। जैसे मैंने बताया, उस इंटर्नशिप प्रोग्राम के एंड में एक एग्जाम होने वाली थी, जिसकी पढ़ाई अब उसे रात में करनी पड़ती थी। इन सब की वजह से उसे अब स्कैनर बेचने के लिए वीकेंड पर जाना पड़ता था। कई बार तो उसे अपने बेटे को साथ लेकर डॉक्टर्स को मिलने जाना पड़ता था। उसकी इतनी मेहनत के बावजूद भी डॉक्टर्स को उसके स्कैनर में ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं था। इस वजह से अब उस पर लाइफ का सबसे बड़ा संकट आने वाला था। 3 महीने अपना घर का रेंट ना देने की वजह से उसके मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया था। वो और उसका 5 साल का बेटा अब बेघर हो चुके थे। काफ़ी मिन्नतों के बावजूद भी उसके मकान मालिक ने उनकी एक नहीं सुनी, जिसके कारण अपने बेटे के साथ अब उसे घर से जाना पड़ा था। आधी रात को घर से निकाले जाने पर अब उन दोनों को मेट्रो स्टेशन पर जाना पड़ा था। इतना ही नहीं, बल्कि वो रात उन्होंने उस स्टेशन के पब्लिक बाथरूम में गुजारी थी। रहने के लिए अब उनके पास कोई जगह नहीं थी।
पैसे ना होने के कारण अब रहने के लिए जगह मिलना भी काफी मुश्किल हो गया था। अब उन्हें चर्च में रहना पड़ता था, जिसमें रूम्स भी काफी लिमिटेड थे। दिन भर उसे अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम अटेंड करना पड़ता था। उसके बाद 5 बजे किसी भी हालत में उसे वहां से निकलना पड़ता था, क्योंकि उसे अपने बेटे को डे केयर सेंटर में लेने जाना था। फिर जाकर उन्हें चर्च में रहने के लिए रूम मिलता था। हमेशा उसे यह डर था कि अगर वो वक्त पर नहीं पहुंचा तो उन्हें उस दिन रहने के लिए कोई रूम ही नहीं मिलेगा। रूम मिलने के बाद भी अपने बेटे को सुलाने के बाद उसे अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए रात भर पढ़ाई करनी पड़ती थी। अब वो अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। मुश्किलों का जैसे पहाड़ उसके सामने खड़ा था। अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए उसे स्कैनर बेचना पड़ता था, जिसमें अगर कोई खराबी आ जाती है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी उस पर थी। एक दिन जब एक डॉक्टर उसका डिवाइस खरीदने के लिए तैयार हो गया था, पर उसका स्कैनर डेमोन्स्ट्रेशन के वक्त ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो उस दिन स्कैनर बेच नहीं पाया था। उसके बाद रात भर जागकर उसने उस स्कैनर को ठीक किया था, तब जाकर वो उस स्कैनर को बेच पाया था, जो कि उसके लिए 1 महीने का उसका डेली एक्सपेंस था। इसी तरह मुश्किलों से लड़ते हुए दिन गुजर रहे थे। कई हफ्तों और कई महीनों के स्ट्रगल के बाद उसका इंटर्नशिप कुछ ही दिन में खत्म होने वाला था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसी तरह उसकी एग्जाम नजदीक आ रही थी। 20 लोगों की बैच में कोई एक ही सिलेक्ट होने वाला था, और आखिरकार वो दिन आ गया था जब उसकी एग्जाम थी। इस एग्जाम के लिए पढ़ाई के साथ साथ उसने बहुत स्ट्रगल किया था। एग्जाम देने के लिए वो जब गया था, तब भी उस दिन रूम मिलने के लिए और अपने बच्चे को डे केयर सेंटर से लेने के लिए उसे अपना पेपर जल्दी खत्म करना पड़ा था। कुछ दिनों के बाद अब उस एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था, जो कि उस इंटर्नशिप प्रोग्राम का आखिरी दिन था। जिस दिन उसे पता चला कि उन 20 लोगों की बैच में और उस 6 मंथ इंटर्नशिप प्रोग्राम में उस स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ने हमारे हीरो को एज अ स्टॉक ब्रोकर सिलेक्ट कर लिया था। इतनी सारी मुश्किलें, इतना सारा स्ट्रगल, इतनी सारी कठिनाइयों के बाद अब ये पल उसकी जिंदगी में आया था। दैट लिटिल पार्ट ऑफ हिज लाइफ वॉज हैप्पीनेस। ये मोटिवेशनल स्टोरी है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इस मूवी की। ये एक अमेजिंग मूवी है जिसे मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, जो आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस मूवी को जरूर देखना। यह मूवी रियल लाइफ स्टोरी है क्रिस गार्डनर और उनके बच्चे की। मूवी के लास्ट सीन में आप क्रिस गार्डनर को देख सकते हो। आप जब भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो हमेशा इस मूवी को याद रखना। आपको पता चल जाएगा कि कई सारी मुश्किलें होने के बावजूद भी एक इंसान उन सब से लड़कर अपनी जिंदगी में काफी कुछ हासिल कर सकता है। क्रिस गार्डनर ने अपनी लाइफ में काफी मुश्किलों का सामना किया। उनकी वाइफ ने भी उन्हें छोड़ दिया था, पर किसी भी हालत में उन्होंने अपना और अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ा। अपने ऊपर विश्वास कम नहीं होने दिया, अपना हौसला टूटने नहीं दिया। हम सभी को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, और वो ये कि सक्सेस के लिए कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। जितनी बड़ी जीत होगी उतना ही बड़ा संघर्ष होगा। इस मूवी में एक सीन है जब क्रिस गार्डनर अपने बेटे को बास्केटबॉल खेलने के लिए लेकर जाते हैं। उनके बेटे को बास्केटबॉल खेलना काफी पसंद था। क्रिस गार्डनर ने जब उनके बेटे को बास्केटबॉल खेलते हुए देखा, तब उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब बास्केटबॉल खेलने में बिलो एवरेज था, तो शायद तुम भी इस खेल में बिलो एवरेज रह जाओगे। ये बात सुनकर उनके बेटे ने बॉल को फेंक दिया और बास्केटबॉल खेलना ही बंद कर दिया। तभी क्रिस गार्डनर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने अपने बेटे से जो कहा, वो बात हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए। किसी को भी कभी भी ये मत कहने दो कि तुम कोई चीज नहीं कर पाओगे। अगर आपका कोई सपना है, अगर आपको जिंदगी में कुछ हासिल करना है, तो हमेशा उसका पीछा करो। दिन रात अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत करो। लोग जब खुद कुछ नहीं कर पाते, तब उन्हें लगता है कि ये चीज कोई भी नहीं कर पाएगा। इस वजह से वो आपसे कहेंगे कि तुम भी नहीं कर पाओगे, पर आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। जब सपना आपका है तो मेहनत भी आपको ही करनी होगी। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और इस मूवी को देखना मत भूलिए। इसी तरह अगर आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखना पसंद हो तो मूवर टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे मुझे भी नए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ।